से गंदगी निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म की खूब बड़ाई करते हैं। उससे तो वो देखो, उनको देखो, उनको देखो। अपने धर्म में तुमने जिंदगी भर बुराई ढूंढी है और दूसरे के धर्म में तुम हमेशा अच्छा देखते रहे। दूर के ढोल, जम के बोलो रे मंदसौर वालों, दूर के ढोल सुहावने। दूसरे धर्म में अच्छाई दिख रही है और अपने धर्म में बुराई। जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हो, जिस सनातन धर्म के अंदर जन्मे हो, और जन्म लेने के बाद भी तुमने केवल 24 घंटा सनातन धर्म की बुराइयों को केवल छाटा है, इसमें से तुम अच्छा ही नहीं निकाल सके कि अरे क्या जोरदार आनंद है साहब, क्या पशुपतिनाथ का मंदिर है साहब, क्या सुंदर सेवा हो रही साहब, क्या सहस्त्रलिंग है साहब, क्या शिवना नदी है साहब। अपने बखान, अपना गुणगान अपने को करना। अपने को उसमें से छाटना है, अपने को उसमें से अच्छा निकालना। और हम तो उसमें के हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, वृंदावन घूमने गए, मथुरा घूमने गए, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए, कहीं द्वारका जी घूमने गए, कहीं जगन्नाथ चले गए, कहीं बद्रीनाथ गए, कहीं आप रामेश्वरम गए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, कहीं आप गंगा सागर चले गए। जितनी जगह हम जाएंगे उतनी जगह से हम बुरा छाट कर लाएंगे। मैं तो वृंदावन गई थी, दर्शन करने के लिए गई थी, वहां तो इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी, पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे तू गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी से नेल मिलाने गई थी कि नाली से नेल मिलाने गई थी? पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे मैं तो पहुंची थी वहां पर और मैंने देखा वहां तो इतना भीड़, और कई जगह लोग कहते वहां का तो पंडा ऐसा, तो वहां का तो तू मां भगवान को रिझाने गई थी कि पंडा से भिड़ने गई थी? क्यों हम अच्छा नहीं देख पाए? वो मधुरा नाम की अप्सरा शिवजी को देखकर आनंदित हो गए। इतने सुंदर, क्या देवती देव महादेव इतने सुंदर हो सकते हैं? इतने सुंदर। आज सुबह की बात बताऊं आपको। कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा साहब वो विदेश में ऐसा है और वहाँ पर इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी, वहाँ तो सोना निकल रही है खदानों में से। देखो क्या गुरुजी। और एक अपना भारत में कहीं नहीं, बस लोग एक दूसरे का पांव खींचे और कहीं नहीं करे। हमने कहा कौन के? सारी दुनिया में सारी माइंस होगी, सारी दुनिया में ढेर खदान होगी, पर भारत की भूमि पर संतों की खदान है, ये कहां से लाओगे? अरे वहां हिल स्टेशन है, वहां ये है, वहां लोग घूमने जाते हैं, वहां केवल दुनिया के लोग घूमने जाते हैं। पर एक को पकड़ कर बता दो कि तू अमेरिका गया था तो अमेरिका की रज को सिर पे लगा के आया था क्या? कि हालैंड घूमने गया था तो वहां की रज को सिर पे लगा के आया था? कि तू न्यूयॉर्क गया तो वहां से लाया, दुबई गया तो वहां से मिट्टी लगा के अपने सिर पर आया? केवल एक भारत माता की गोद ऐसी होती है कि जो आता है विदेश से भी तो पहले इस मिट्टी को सिर पर रगड़ कर जाता है, क्योंकि भारत भूमि है। हम दूसरी जगह का बखान कर रहे हैं, वहां इतनी खदानें, वहां इतनी खदानें। सारी खदानों को छोड़ो, भारत की भूमि पर संतों की खदान है। वो संत विराजमान है जिन्होंने तप साधना के बल पर स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव आनंद कर जाता है। मंदसौर की भूमि भी संतों से कम नहीं होगी, साधुओं से कम नहीं होगी। तभी तो सिवाना के घाट पर एक और ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, सहस्त्रलिंग।
पहले तो पशुपतिनाथ थे, एक लिंग और प्रकट हो गया। ले कितना भजन करोगे, कितना आनंद करोगे। जब तो मंदसौर नगर का आनंद जब जब समझने वाला समझ सकता है। जिसके भीतर अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढेगा, जिसमें अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढने का प्रयास करेगा। माँ खदान, वाह खदान, यहाँ संत की खदान है भारत की भूमि पर। मान लो घूमने जाते होंगे अमेरिका, न्यूयॉर्क, हालैंड, जहां जाना हो वहां घूमने जाते होंगे, पर वहां की मिट्टी को सिर पर नहीं लगाते होंगे। और हमारे भारत देश में दूसरे भी घूमने आते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ऐसे कई तीर्थों के घाट पर जाते हैं तो पहले तो गंगा जी को डुबकी लगाने से पहले प्रणाम करते हैं, फिर आते आते मिट्टी को सिर पर लगाते हैं। कुछ तो भारत की भूमि पर होगा, पर इतने विचित्र दृष्टि वाले लोग हैं, इन्हें दूसरे ही अच्छे लगते। भारत की भूमि ठीक नहीं लग पाती। ये अच्छा देख रहे हैं पर दूसरे में देख रहे हैं। खाते यहां का और बजाते वहां का। इसलिए मेरा निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? जिस माता पिता ने जन्म दिया उस माता पिता का बार बार गुणगान करो। जिस माता पिता के साथ रह रहे हो उस माता पिता का गुणगान करिए। केवल बुराई ढूंढिए।